बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज की व्लॉग में दो बड़ी खबरें हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ है जो आपके साथ मैंने शेयर करनी है। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें वापस मिलने जा रही हैं, कैसे, इस पर कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ मैंने शेयर करनी है। ख़ास तौर पर ये जो ज़िमनी इंतखाबात हैं, इन ज़िमनी इंतखाबात में जो शोर है धांधली का, और क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दो बड़े इंपॉर्टेंट हलके हैं, इन हलकों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जीतने से रोका जा रहा है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन, जज साहब की जानिब से इमरान खान साहब के हक़ में एक बड़ा हैरान कुन फैसला सुना दिया गया है। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि इस तरह का जो फैसला है वो आएगा। बहरहाल इमरान खान साहब और बुशरा बीबी दोनों की अपीलें मंजूर हुई हैं और हक़ में फ़ैसला दिया है इमरान खान साहब के जज साहब ने। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। और सुप्रीडेंट अडयाला जेल के हवाले से भी एक ख़बर है आपके साथ, वो मैं शेयर करूंगा। वो कहते हैं कि बकरे की माँ आखिर कब तक खैर मनाएगी। तो सुप्रीडेंट अडयाला जेल के अब तक के जो तमाम इक़दामात हैं, जिनमें बहुत सारे इक़दामात में वो तौहीन अदालत कर चुके हैं। बहरहाल जी, अब एक और मामला है, उनके ख़िलाफ़ लिख दिया गया है कि उन्होंने तौहीन अदालत की है, उनके ऊपर साबित हो गया है। उनका क्या होने जा रहा है, इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, आपके साथ जो बड़ी खबर है वो मैं शेयर करता हूं जी। अडयाला जेल से इमरान खान साहब के हवाले से 190 मिलियन पाउंड केस का मुकदमा था जिसकी समाअत हुई अडयाला जेल में। और इस मुकदमे के दौरान दो बड़े इंपॉर्टेंट रिलीफ मिले हैं इमरान खान साहब को। एक तो ये कि बुशरा बीबी के हवाले से जो इमरान खान साहब के कंसर्न्स थे कि, और इस तरह बयानात भी काफ़ी इमरान खान साहब बुशरा बीबी की जानिब से दिए गए कि उनके खाने में जहर या हार्पिक जो क्लीनर होता है उसके कुछ कतरे खाने में या शरबत पानी वगैरह में मिलाकर दिए गए। उसकी वजह से बुशरा बीबी जो हैं उनके मादे में जलन वगैरह रहती है। इवन कि उनका जो मुंह था वो भी अंदर से छाले वगैरह या इस तरह की उनको तकलीफ़ थी। तो इस पर मुसलसल ये कहा गया जी कि आप तिब्बी मुआयना बुशरा बीबी का एक प्राइवेट हॉस्पिटल से करवाएं और डॉक्टर आसिम जो है शौकत खानम वाले, उनकी ज़ेर निगरानी होना चाहिए। तो इस पर तो एक जज साहब ने जो बड़ा हुक्म दिया वो ये कि तिब्बी मुआयना करने का कह दिया गया है कि बुशरा बीबी का प्राइवेट हॉस्पिटल से अल-शिफा से तिब्बी मुआयना किया जाए। और अभी की अपडेट आपको बताता चलूँ, क्योंकि ये लास्ट नाइट में हुक्म आया था, अब बुशरा बीबी जो हैं उनका तिब्बी मुआयना इस वक्त अल-शिफा में किया भी जा रहा है और डॉक्टर आसिम जो हैं उनकी निगरानी में ये करवाने का हुक्म दिया गया है। क्योंकि इमरान खान साहब ने यही कहा था कि जो तिब्बी मुआयना है वो ये नहीं कि कोई सरकारी, बल्कि डॉक्टर आसिम जो उनके अपने डॉक्टर हैं और शौकत खानम के डॉक्टर हैं, उनके ऊपर उनको ट्रस्ट है, तो उनकी ज़ेर निगरानी ये उनका तिब्बी मुआयना होना चाहिए। उनकी एंडोस्कोपी और दीगर जो तमाम तर चीज़ें हैं, ताकि पता चले कि उनको जो जहर दिया गया या क्या उनके खाने के अंदर मिलाया गया, सारी जो डिटेल्स हैं वो सामने आ सकें। एक तो ये कोर्ट ने हुक्म दिया है, लेकिन इस हुक्म में एक और चीज़ कोर्ट ने लिख दी है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ जी। कोर्ट ने अपने उस हुक्मनामे में ये लिख दिया है जी कि पहले भी बुशरा बीबी के तिब्बी मुआयने के हवाले से जो हुक्म था वो दिया गया था, लेकिन पहले के हुक्म के ऊपर अमल दरामद नहीं किया गया। यानी कि जो आज उन्होंने नया ऑर्डर दिया है लास्ट नाइट, इस ऑर्डर में उन्होंने अपना लास्ट ऑर्डर का भी हवाला दिया और कहा कि मैं पहले भी ये ऑर्डर दे चुका हूँ, लेकिन जो हुकाम हैं यानी कि सुप्रीडेंट अडयाला जेल जो हैं उन्होंने ही ये सारे करना था। और अभी भी चूँकि उन्हीं की निगरानी में ही, उन्हीं की कस्टडी में ही हैं, तो पहले भी हुक्म दिया गया था लेकिन तिब्बी मुआयना नहीं कराया गया। तो जज साहब ने अपने हुक्म की जो खिलाफ वर्जी हुई है वो भी इस हुक्मनामे के अंदर उन्होंने तहरीर कर दी है। तौहीन अदालत उन्होंने लिख दी है कि ये तौहीन अदालत है जो कि सुप्रीडेंट की जानिब से की गई है। और इसके अलावा भी सुप्रीडेंट के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोई 2-3 मुकदमात हैं जिनमें तौहीन अदालत का केस उनके अगेंस्ट चल रहा है। तो बहरहाल जी, एक तो ये इस बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से, और ना सिर्फ बुशरा बीबी का बल्कि इमरान खान साहब का भी तिब्बी मुआयना करने का जो हुक्म है वो दिया गया है। तो ये दो बड़ी डेवलपमेंट्स थी अडयाला जेल से। फिर इसी तरीके से जी एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है, और ये जो हुक्मनामा है, जज साहब का नाम भी बता देता हूँ जी, नासिर जावेद, काजी नासिर जावेद हैं, जिन्होंने ये केस वो सुन रहे हैं 190 मिलियन पाउंड वाला, और उसी केस में उन्होंने ये जो हुक्म है वो दिया है। अच्छा, इसके अलावा जी आज जो समाअत हुई है, इस समाअत में
जेल की दीवारें गिराने के हवाले से भी कुछ तफसीलात सामने आ रही हैं कि जेल की दीवारें गिरा दी गई हैं, मीडिया को एक्सेस नहीं दी जा रही थी। तो ये सारा मामला क्या हुआ है, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स इस हवाले से भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अच्छा, एक तो चीज़ आप ये जहन में रखें कि इमरान खान साहब के अगेंस्ट ही जो 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत हो रही है, ये ओपन ट्रायल है। ये ऐसा नहीं है कि आपने बंद कमरे के अंदर ट्रायल करना है। इवन के साइफर ट्रायल में कुछ इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस थी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, सीक्रेट चीज़ें हैं जो मीडिया के सामने नहीं लाई जा सकती। तो उसमें ये कहा जा सकता था जी कि ठीक है, वो चीज़ों में फिर आप बंद कमरे में समाअत कर लें, वैसे वो भी ओपन कोर्ट थी। लेकिन ये जो केस था, इसमें तो थ्रू आउट ओपन कोर्ट ही समाअत होनी थी। और इसमें भी चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये करार दे चुके हैं कि ये ओपन कोर्ट समाअत होनी चाहिए और मीडिया सहाफ़ियों को एक्सेस होनी चाहिए। लेकिन सुप्रीडेंट अडयाला जेल की जानिब से लिमिटेड एक्सेस दी गई। तो ये एक और मैटर है जिसमें तौहीन अदालत उनके ऊपर साबित हो रही है और उन्होंने तौहीन अदालत की है। और आप यूँ कहें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात को जूते की नोक पर रख छोड़ा है। और जो सहाफ़ियों को एक्सेस भी दी गई, चंद सहाफ़ियों को जाने दिया गया, चंद को जाने ही नहीं दिया गया। हालांकि ये कहा गया था जी कि कार्ड दिखाकर जो सहाफ़ी हाई कोर्ट के हैं, जो बीट रिपोर्टर्स हैं, उनको जाने दिया जाएगा और वो केस की कवरेज करेंगे। फिर अंदर जाकर क्या किया गया कि इतना ज़्यादा डिस्टेंस रखा गया और बीच में जो हर्डल्स क्रिएट की गई, यानी कि लकड़ी की दीवारें वगैरह वहाँ पर बना दी गई और बस एक शीशा छोटा सा लगा दिया गया जहाँ से आप सिर्फ देख सकते हैं। तो हेयरिंग जो थी वो सुनाई ही नहीं देती थी जो रिपोर्टर्स थे वहाँ पर। तो ये भी एक हुक्म अदूली है कोर्ट की कि आपने ये ओपन कोर्ट माहौल रखना था। लेकिन ये ओपन कोर्ट माहौल नहीं था और बज़ाहिर कवरेज को रोकने की एक जो कोशिश थी वो आप कहें कि हुकाम की जानिब से की गई, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप बाहर आकर रिपोर्ट क्या करेंगे। बस इमरान खान साहब जो ऊंचा ऊंचा ज़ोर से बोल देते हैं, मीडिया से अट्रैक्ट करते हैं, वो चीज़ें रिपोर्ट हो जाती हैं। बहरहाल जी, इमरान खान साहब ने भी इस नुक्ते को आज कोर्ट के अंदर हाईलाइट किया और कहा जी कि ये ओपन कोर्ट ट्रायल नहीं लग रहा और मीडिया से अट्रैक्शन नहीं करने दी जाती। इस पर जब ये मुद्दा इमरान खान साहब ने उठाया तो जो जज साहब थे, काजी नासिर जावेद जो थे, जो काजी साहब थे, उन्होंने ये कहा जी कि आप मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से गुरेज किया करें। अदालत का एक डेकोरम होता है, उसको आप कायम रखें और समाअत के बाद आप मीडिया से गुफ्तगू कर लिया करें। तो इस पर इमरान खान साहब ने कहा जी, एक तो मेरे हवाले से काफ़ी सारे बयानात बाहर चलाए जाते हैं या मैं कोई बात करता हूं तो बाहर जाकर कोई बात की जाती है तो उसको मैंने क्लैरिफाई करना होता है और वो ज़रूरी होता है, इसलिए मैं मीडिया से अट्रैक्शन करता हूं, मीडिया से गुफ्तगू करता हूं। और दूसरे नंबर पर ये कि जब समाअत ख़त्म हो जाती है तो जो हुकाम हैं, ज़िम्मेदारान हैं, वो मीडिया को बाहर निकाल देते हैं और अट्रैक्शन नहीं हो पाती मीडिया से। तो मैं किस तरह से समाअत के बाद जो गुफ्तगू है वो मीडिया से करूं। तो ये इमरान खान साहब ने मुद्दा सामने रखा और फिर वो जो दीवारें थीं वो भी हाईलाइट हुई कि ये जेल के अंदर क्या कर दिया गया है, ये तो ओपन ट्रायल था, इसको किस तरह से आप बंद कर सकते हैं। फिर सहाफ़ियों को भी बुलाकर पूछा गया जज साहब की जानिब से कि आप इस पर क्या समझते हैं। तो उन्होंने भी सहाफ़ियों की जानिब से भी ये बताया गया कि बिल्कुल इतना दूर खड़ा कर दिया जाता है, आगे लकड़ी की दीवारें हैं तो कुछ समझ तो आती नहीं है हमें प्रोसीडिंग की। तो इस पर जज साहब ने एक और बड़ा हुक्म दिया और ये कहा कि वो जो तमाम जो लकड़ी की दीवारें चारों साइड से और आगे मिड में एक लगी हुई थी, इसको हटाया जाए और जो सहाफ़ी हैं वो प्रोसीडिंग को ताकि सुन सकें। और इसमें क्या होगा कि इमरान खान साहब भी मीडिया से अट्रैक्शन कर सकेंगे। अब इसमें एक चीज़ तो मैं क्लियर करता चलूँ कि अगर ये हुक्म ना दिया जाता जज साहब की जानिब से तो इसमें क्या होता कि ये चीज़ भी आगे इमरान खान साहब जाकर यूज़ कर सकते थे इस तरह से कि ये तो ओपन ट्रायल नहीं हुआ उनके अगेंस्ट। इसी वजह से प्रोसिक्यूशन ने भी इसकी मुखालफत नहीं की और पहले जज साहब ने कहा जी कि आधा घंटा देता हूँ, इनको रिमूव करें ताकि समाअत दोबारा शुरू हो, लेकिन तमाम हर्डल्स रिमूव नहीं हुई। तो इस पर फिर जज साहब ने कहा कि नेक्स्ट जो समाअत होगी उससे पहले ये तमाम रिमूव होनी चाहिए। तो बहरहाल जी, ये दो बड़े अहकामात थे जो कि जज साहब की जानिब से दिए गए और 23 अप्रैल तक ये समाअत मुलतवी हुई है। और 23 अप्रैल से पहले पहले बुशरा बीबी की जो रिपोर्ट्स हैं वो भी आनी है, अदालत में सबमिट होनी है और इसी तरह से जो ये हर्डल्स वगैरह हैं इनको भी रिमूव किया जाना है। तो ये जी बड़ी इंपॉर्टेंट दो ख़बरें थी और इसमें दो आप कहें कि मामलों पर तौहीन अदालत हुई है जी, जो सुप्रीडेंट अडयाला जेल हैं। तो दूसरे नंबर पर नाज़रीन जो बड़ी ख़बर है वो है मखसूस नशिस्तों के मामले पर। 21 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, लेकिन इन 21 हलकों में 2 हलके ऐसे हैं जहां पर ज़िमनी इलेक्शन नहीं बल्कि जनरल इलेक्शन हो रहा है। वो कौन से हलके हैं? एक बाजोड़ का हल्का है और एक कोहाट का हल्का है। अब नाज़रीन यहाँ पर मामला ये है
कि इस मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या किया है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जिनसे उन्होंने इत्तेहाद किया हुआ है उनके प्लेटफॉर्म के थ्रू उन्होंने टिकट्स जारी करवाए हैं। यानी कि कोहाट और बाजोड़ से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो जमात है उन्होंने अपने टिकट जारी किए हैं। जो वहाँ पर उम्मीदवार खड़े हैं वो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार, लेकिन चूँकि PTI को तो निशान वाला मसला पड़ा हुआ है, तो जो कादी फाजिसा साहब ने फैसला दिया था, तो उसके बाद अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो उम्मीदवार लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आज़ाद वो लड़ रहे हों और आज़ाद फिर बाद में वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हों, ऐसा नहीं है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से टिकट से लड़ने से क्या होगा, इलेक्ट तो उन्होंने होना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जीती हुई है। बहरहाल धांधली के भी कुछ पोल मैंने खोलने हैं। बहरहाल उसमें ये होगा जी, एक तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पर जो एलिगेशन था या जो कहा जाता था जी कि वो पार्लिमानी जमात नहीं है क्योंकि उनकी पार्लियामेंट में नुमाइंदगी नहीं है, तो आज़ाद उम्मीदवार कैसे इनकी जमात में शामिल हो सकते हैं और कैसे इनको मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं। तो एक तो ये जी कि ये जनरल इलेक्शन इन 2 सीटों पर होंगे, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की नुमाइंदगी हो जाएगी पार्लियामेंट में और सारे आज़ाद उम्मीदवार उसमें शामिल हो सकेंगे। तो ये एक बड़ी हर्डल है जो कि दूर होगी, और जब आज़ाद उम्मीदवार शामिल होंगे तो फिर उस जमात के मेंबर्स होंगे और उन्हें फिर मखसूस नशिस्तें दी जानी हैं, अलाट करनी ही करनी हैं। ये अब नहीं हो सकता कि आप कोई और बहाना बनाएं और कहें, बनाने को तो खैर गैर कानूनी चीज़ें बहुत सारी हुई हैं कि आपने मखसूस नशिस्तें PTI को नहीं दी तो आपने दूसरी जमातों को अलाट कर दी और इनकी कितनी नशिस्तें बढ़ा दी गई। PTI में तो हल्फ उन्होंने रोका हुआ है असम्बली में कि ये मखसूस नशिस्तें तो PTI की हैं। बहरहाल इस साइड पर जो पार्लियामेंट है, कौमी असम्बली है, तो वहाँ पर अब ये मामला खुलेगा जब आज़ाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल होंगे, तो फिर कोई वजह नहीं रहेगी कि क्यों इन्हें मखसूस नशिस्तें ना दी जाएँ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्शन है, ख़ास तौर पर इन 2 हलकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। और जो कुछ इतलात सामने आ रही हैं धांधली की, पहले से ही जो धांधली है वो इन इलेक्शंस में मुबैना तौर पर इस तरह से की जा रही कि PTI को ये नशिस्तें ना जीतने दी जाएं, क्योंकि अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या PTI जीत जाती है तो फिर जो मखसूस नशिस्तों वाला मामला है वो भी खुल जाएगा और वो मखसूस नशिस्तें भी उन्हें देनी पड़ेंगी। ये शाकिर महमूद अवान साहब हैं, लाहौर के ये रिपोर्टर हैं, इन्होंने ये रिपोर्ट किया है। ट्वीट करते हुए इन्होंने लिखा है, अलर्ट अलर्ट, इलेक्शन धांधली प्रोग्राम शुरू। PP 147 के इलेक्शन पोलिंग स्टाफ को आज शाम 6 बजे कश्मीर पार्क मलिक मार्की में तलब किया है। इस मार्की के बारे में बताया गया है कि ये मलिक रियाज जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं इनकी है। ज़राए ये भी दावा कर रहे हैं कि PP 147 के नताज में रद्दोबदल करने के लिए प्रेजाइडिंग अफसरान समेत दीगर अमले से 40 से 50 खाली फॉर्म 45 दस्तखत करवा लिए गए हैं। फिर वो मज़ीद 2 ट्वीट्स करते हुए लिखते हैं जी कि PP 147 धांधली वारदात का सबूत अभी ट्वीट किया था कि इल्ज़ामात की भरमार शुरू हो गई, फेक प्रोपेगेंडा, झूठ सुनता जा शर्माता जा, लेकिन इनको शर्म नहीं आई, बेशर्म होकर अवाम के मैंडेट पर डाके डाल रहे हैं। अभी और भी मज़ीद शवाहिद हैं इस पर। अच्छा, इस पर जी इन्होंने एक वो शेयर भी की हुई है ऑडियो, और उसमें भी ये जो ऊपर ट्वीट कर रहे हैं धांधली के हवाले से इससे रिलेटेड है वो, और इसमें भी मंसूबे के हवाले से पोल खोला गया है। फिर एक और ट्वीट करते हुए लिखते हैं जी कि पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में पंजाब हुकूमत ने फ़ौज और रेंजर्स तैनात करने का फ़ैसला किया है। मुबैना तौर पर कबल अज इलेक्शन धांधली के शिकायत जो हैं वो मौसूल हो रही हैं। तो ये जी हुकूमत के कारनामे हैं, और पहले से ही अगर आप फॉर्म 45 साइन करवा देंगे तो उसमें अपनी मर्ज़ी से नतीजा आपने फिलअप करना है और वो नशिस्तें भी दूसरी तरफ देनी हैं। और ज़ाहिर सी बात है इस तरह से होगा तब भी जो 2/3 अक्सरियत है इससे एक्सीड कर सकेगी हुकूमत। लेकिन अगर ये इलेक्शन हारती है और फिर PTI को अगर मखसूस नशिस्तें देने पड़ जाती हैं तो फिर इनके सारे जो प्लान हैं वो फ्लॉप होंगे। तो ये इलेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं इन 21 हलकों के अंदर, और ख़ास तौर पर इन 21 में से ये जो 2 हलके हैं कोहाट का और बाजोड़ का, क्योंकि इन 21 हलकों का जो सर्वे देखा जाए, आवाम का मूड देखा जाए तो 20 सीटें या आप कहें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पक्की हैं। तो वैसे 21 की 21 ही, लेकिन चलें आप 90-95% अगर मार्जिन दे भी तो 19-20 नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं, और बाजोड़ और कोहाट तो पक्की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। पख्तून में तो वैसे ही वो ये काम नहीं करने देंगे और वहाँ पर ये नशिस्तें पक्की हैं। तो बहरहाल जी ये इस वक्त जो सारी प्लानिंग्स हैं वो चल रही है। PTI के लिए ज़रूरी है कि वो ये नशिस्तें जीते और इससे जो मखसूस नशिस्तों वाला मुकदमा है उनका वो भी मजबूत होगा, और फिर इलेक्शन ट्रिब्यूनल में भी जो केसेस हैं
वो इस वक्त लग चुके हैं, इस वक्त चल रहे हैं। तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल वाली सीटें भी पीटीआई को मिलती हैं तो कानूनी महाज पर ये बड़ी एक फतह भी होगी, और फिर इमरान खान साहब के केसेस भी आलमोस्ट क्लोज हो चुके हैं। तो ये एक आप कहें कि बड़ी मुस्बत कुछ इतलात खबरें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। राय का इज़हार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।